हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बीएसटीसी और जो पीटीटी दोनों एग्ज़ाम के जो राजस्थान जी के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो आपके बीएसटीसी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बीएसटीसी में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए उनमें पूछे जा चुके हैं और आगे भी इसी प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में क्रिकेट का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो क्या होता है। राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है वो कौन सा दोस्तों? मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड को माना जाता है। ऑप्शन इसमें डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं देंगे, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड राजस्थान में जो क्रिकेट में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेवाड़ा में मिला था यानी मिलाया गया था? तो किस वर्ष का होता है? 1956 को। कब मिलाया गया था दोस्तों? 1956 को मिलाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का जो राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु कौन सा दोस्तों? चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग जो स्कूल कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल स्थापित हैं। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान का जो पहला लेन 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है? जो पहला 6 लेन हाईवे कौन सा दोस्तों? तो ये NH8 हो जाएगा। कौन सा? NH8। जो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों जितने भी 2011 और जो बीएसटीसी में अगले जितने भी वर्षों में परीक्षा किया गया उस उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपसे आपके जो आगे भी पूछे जाने की संभावना रहती है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की आप जो क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से लोक देवी से संबंधित है। आशापुरा किस वंश की लोक देवी मानी जाती है दोस्तों? आशापुरा जो माता है कहाँ की दोस्तों? चौहान वंश की। क्या चौहान वंश की जो कुल देवी मानी जाती है? ऑप्शन इसका कौन सा राइट आंसर होगा? चौहान इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा? जो अक्षय कार्य फाउंडेशन है दोस्तों किस स्कूल में मिड डे मील जो मिड डे मील होता है दोस्तों उससे संबंधित जुड़ा हुआ है। राजस्थान में सती हुई कुंवर रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? तो रूप कंवर किस गांव की निवासी थी दोस्तों? देवराला सीकर की। कहाँ की? देवराला सीकर की रहने वाली थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? तो नाथद्वारा में जो मंदिर है दोस्तों नाथद्वारा का वो मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? ये लाई गई थी वृंदावन से। कहाँ से लाई गई थी दोस्तों? वृंदावन से लाई गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? चंबल नदी है। कौन सी दोस्तों? चंबल नदी है। अगले क्वेश्चन की बात है, परबतसर नागौर का पशु मेला कहलाता है। जो परबतसर का जो मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? नागौर में। कहाँ पर लगता है दोस्तों? नागौर जो जिला है वहाँ पर ये लगता है। ये मेला क्या कहलाता है? इस मेले को वीर तेजाजी पशु मेला भी कहा जाता है। किसकी जो याद में लगाया जाता है दोस्तों? तेजाजी महाराज की याद में ये पशु मेला लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रामदेव जी के मंदिरों पर फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? रामदेव जी की जो मंदिर है दोस्तों उस पर जो ध्वजा फहराई जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों पताका। क्या कहा जाता है? पताका। और रामदेव जी की जो ध्वजा होती है झंडा जिनका होता है 5 रंगों का होता है। कितना दोस्तों? 5 रंगों का होता है। उन्हें उससे क्या कहते हैं? 5 रंगों की ध्वजा को उनको ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र यानी मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा। अलगोजा मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो उससे हम क्या कहते हैं? सुशीर। क्या कहते हैं दोस्तों? सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। यानी वे वाद्य यंत्र जिनको मुंह के द्वारा जो बजाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है? धरती धोरारी जो कविता दोस्तों उसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वह फिल्म निर्देशक जिसने सोनार किला फिल्म बनाई थी वो कौन था? तो वो कौन थे दोस्तों? सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे ने बनाई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। जो पूर्व का जो राजस्थान दोस्तों पूर्वी जो राजस्थान है उसकी जलवायु कैसी? आर्द्र है यानी कैसी? ठंडी है, आर्द्र है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य का पहला हेरिटेज होटल कहाँ पर बना था दोस्तों? तो राज्य का पहला हेरिटेज होटल बना था दोस्तों कहाँ पर बना था? ये अजीत भवन जो कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल किस दृष्टि से
राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा दोस्तों। सबसे छोटा जिला कौन सा? धौलपुर हो जाएगा। और सबसे बड़ा पूछे क्षेत्रफल में तो कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करिए, पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी? तो पन्नाधाय थी दोस्तों, उसने किसकी रक्षा की थी? तो उसने बचाया था किसको? उदय सिंह को बचाया था। और अपने किस पुत्र की उसने बलिदान दिया था? चंदन का। क्या नाम था उसका? चंदन था। बात करें पाटोली वाले बाबा के नाम से कौन जाने जाते? तो पाटोली वाले के बाबा के नाम से जाने जाते थे तो किरोड़ी सिंह बैंसला, गुज्जर आंदोलन के जो मुख्य नेता है दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? पाटोली वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाता है? तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है दोस्तों, भीलवाड़ा कहा जाता है। भीलवाड़ा को और किन किन नामों से जाना जाता है दोस्तों? भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी भी इसको कहा जाता है। उसके बाद बात करें, अगला क्वेश्चन है, जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? तो जैन विश्व भारती जो संस्थान है दोस्तों, वो कहाँ पर है? अपने लाडनू जो कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। कहाँ पर? लाडनू जो नागौर में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में सबसे अधिक किस जनजाति की जो संख्या है? जनजाति दोस्तों कौन सी राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये पाई जाती है मीणा। ये कहाँ पर अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान की जो पूर्वी भाग है, राजस्थान के जयपुर, दौसा और इस भरतपुर, इधर जो है ये जनजाति क्या अधिकतर पाई जाती है? मीणा। और यही दोस्तों जनजाति जो सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक एकमात्र जनजाति जो सर्वाधिक शिक्षित हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में जो न्याय का जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो वो कहाँ पर है? यूनिवर्सिटी कौन सी कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन बात करें, राजस्थान के राज्य की जो राजधानी क्या है? राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर। क्या है दोस्तों? जयपुर। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? तो उस समय कौन थे दोस्तों? ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? सन 2000 ये पूछा गया सन 2011 में बीएसटीसी में क्वेश्चन आया था ये। तो उस समय कौन थे अपने? ये अशोक गहलोत उस समय राजस्थान के वित्त मंत्री थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, मुनाबाव किस जिले में स्थित है? तो मुनाबाव जो दोस्तों किस जिले में स्थित है? अपना बाड़मेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। संत धन्ना का जन्म जो किस जिले में हुआ था? तो संत जो है धन्ना जी, उनका जन्म टोंक जिले में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, रंगनाथ जी का जो मंदिर कहाँ है? रंगनाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों कहाँ पर है? किस जिले में? तो पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करिए, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अमृता देवी पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी वन की रक्षा करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करिए, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ क्षेत्र कहाँ का आता है दोस्तों? मारवाड़ का क्षेत्र आता है अपना ये होगा अपना जोधपुर, बाड़मेर और जालोर का जो क्षेत्र आता है नागौर का, ये क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? राजस्थान में क्या कहलाता है? मारवाड़ कहा जाता है। तो मारवाड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? अशोक गहलोत को। किसे? अशोक गहलोत को कहा जाता है। बात करें राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित था? तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क हुआ था दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में स्थान स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करिए, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य खेल कौन सा दोस्तों? बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करिए, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है दोस्तों? खेजड़ी। और राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है दोस्तों? खेजड़ी। कल्प वृक्ष किसे? थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्या दोस्तों? थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी बनाई गई व्यक्तियों यानी मनुष्यों के द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल जो झील है कौन सी दोस्तों? तो जयसमंद। कौन सी? जयसमंद झील है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लांगोलिया गीत का संबंध है, यानी लांगोलिया जो गीत हैं किस लोक देवी से संबंधित है दोस्तों? तो लांगोलिया गीत जो केला देवी है दोस्तों, इनका जो स्थान है केला देवी लोक देवी, इनका जो स्थान कहाँ पर है? करौली में। कहाँ पर? किस जिले में स्थित है दोस्तों? इनका मंदिर करौली में स्थित है। और ये जो किस कुल की जो किस वंश की कुल देवी आती है दोस्तों? तो इनका जो यादव वंश कौन था दोस्तों? तो यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। कौन? केला देवी। अगले क्वेश्चन की बात करें, सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ? जो सृष्टि को जो है दोस्तों किस राष्ट्रीय खेल में, जो तैराकी में, किस में? स्विमिंग में इनको जो राष्ट्रीय जूनियर खेल मेडल मिला था।
बात करें इसबगोल का उत्पादन कहाँ होता है, तो इसबगोल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों, जालोर जिले में होता है, राजस्थान में। कहाँ पर, जालोर जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसबगोल का। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है, तो राजस्थान में जो झुंझुनू दे रखा है यहाँ पर, झुंझुनू इसका राइट आंसर है। झुंझुनू में इसका जो हवाई अड्डा नहीं है। बात करें सेम क्या है, जो सेम क्या है दोस्तों, सेम की समस्या क्या कहते हैं दोस्तों, सेम की समस्या यानी जलमग्नता से उत्पन्न समस्या, यानी ऐसी समस्या जिसमें क्या हो दोस्तों, जल के कारण उत्पन्न हुई समस्या को हम क्या कहते हैं, सेम की समस्या कहते हैं। यानी पानी की अत्यधिकता के कारण ये जो समस्या उत्पन्न होती है उससे हम क्या कहते हैं, सेम की समस्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है दोस्तों कैसी है। हाड़ौती पठार दोस्तों कहाँ का पठार रहता है, जो अपना कोटा संभाग है दोस्तों, कोटा संभाग है, इसको जो हम क्या दोस्तों हाड़ौती पठार के नाम से जाने थे। जो कोटा के जो आसपास के जिले हैं और इनको जो हम हाड़ौती पठार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी है दोस्तों कैसी, मध्यम यानी मीडियम काली है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मोहम्मद गोरी को आपके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आती है, तो मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में किसने हराया था, तो मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, ये कहाँ के जो शासक थे दोस्तों, ये दिल्ली के, कहाँ के शासक थे, दिल्ली के शासक थे। तो कहाँ कब हुआ था ये प्रथम युद्ध, 1951 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था दोस्तों, ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज किसके मध्य हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के दोनों के जो क्या दोस्तों मध्य में युद्ध लड़ा गया था। इसके जो विजेता थे दोस्तों कौन थे, इसके जो विजेता थे वो था जो तराइन का प्रथम युद्ध में जो विजेता थे पृथ्वीराज चौहान थे। लेकिन द्वितीय युद्ध हुआ था 1992 में, और इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान क्या है दोस्तों हार जाते हैं। तो जीत किसकी हो जाती है, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की। अगले क्वेश्चन की बात करें, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी, तो विराटनगर है दोस्तों किस जनपद की राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना मत्स्य इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले में, तो बसंतगढ़ दोस्तों कहाँ पर है, सिरोही जिले में, राजस्थान के सिरोही जिले में बसंतगढ़ का शिलालेख अपन को देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो तारागढ़ जो दुर्ग है दोस्तों कहाँ पर, ये अजमेर में, कहाँ पर दोस्तों अजमेर में बना हुआ है। और एक दुर्ग है दोस्तों जो बूंदी में बना हुआ, कहाँ पर, बूंदी में भी एक दुर्ग बना हुआ है तारागढ़ का। उसके बाद बात करें, कौन सा राजा हिंदूपत कहलाता है, तो महाराणा सांगा, क्या दोस्तों महाराणा सांगा को क्या कहा जाता है, हिंदूपत कहा जाता है। और इन्हीं को जो है दोस्तों सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, सैनिकों का भग्नावेश। इनको दोस्तों इन्होंने युद्ध किया था, युद्ध के दौरान इनके शरीर पर लगभग 80 घाव हुए थे, क्या 80 घाव होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, सैनिकों का भग्नावेश इनको कहा गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुरडा रियासत में स्थित इन हुरडा जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों किस रियासत में स्थित हैं, हुरडा दोस्तों मेवाड़ जो रियासत है भीलवाड़ा में स्थित हैं। और हुरडा सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, तो हुरडा जो सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को, कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो राज्य के जो प्रथम राज्यपाल चुने गए थे, कौन चुने गए थे, गुरमुख निहाल सिंह चुने गए थे प्रथम। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को क्या दोस्तों अपने पद से क्या हटा सकता है, अपने पद से हटा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च जो न्यायालय होते हैं तो हाई कोर्ट जो होते हैं उनमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में जो जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 33 जिले अपने राजस्थान में हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भोराट का पठार स्थित है, जो भोराट का पठार दोस्तों कहाँ पर स्थित, तो गोगोंदा कुंभलगढ़ के जो मध्य दोस्तों भोराट का पठार स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रावत भाटा बांध स्थित है, तो रावत भाटा जो बांध है दोस्तों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित आता है। कहाँ पर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले में। और चित्तौड़गढ़ में दोस्तों विजय स्तंभ भी अपना क्या है, विजय स्तंभ भी यहाँ पर स्तंभ ये स्थित हैं। विजय स्तंभ की जो स्थापना दोस्तों कितने की थी, महाराणा कुंभा ने की थी। कब की थी, महाराणा कुंभा ने। सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने इसका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1959 में किस स्थान पर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों कब लागू की थी, राजस्थान में 2 अक्टूबर कब लागू की गई थी दोस्तों, 2 अक्टूबर को
2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। राजस्थान में कौन से जिले में? नागौर जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। अगले की बात करें क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की बात करें, जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था होती है। तो जिले में सबसे जो होता है, जिले में जो होती है पंचायती राज जो होती है, सबसे पहले क्या होता है? जिला परिषद जो शीर्ष पर होती है, जिला परिषद। यानी इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के ऊपर जो आता है फिर अपने कौन सा? पंचायत समिति आती है, समिति आती है, पंचायत समिति। समिति के बाद दोस्तों अपने आती है कौन सी? जिला परिषद आती है। तो जिले में जो पंचायती राज की शीर्ष संस्था कौन सी होती है? जिला परिषद होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे दोस्तों? टी श्रीनिवासन थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में किस फसल का जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो राजस्थान किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? बाजरे के लिए जाना जाता है राजस्थान। अगले क्वेश्चन की बात करिए, थाल का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? तो थाल का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है दोस्तों? खिचड़ी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मौसर क्या है दोस्तों? मौसर क्या है? मौसर एक क्या है? मृत्यु भोज की प्रथा है। मरने के बाद किस व्यक्ति को जो सामूहिक रूप से समाज में जो प्रतिभोज किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मौसर कहते हैं। और मौसर के विपरीत आता है और अपना कौन सा? ओसर। मौसर के विपरीत अपना ओसर। ओसर किसे कहते हैं दोस्तों? जब कोई व्यक्ति अपना जीते जी अपना मृत्यु भोज यानी अपना मौसर कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओसर कहते हैं। यानी जीते जी किसी व्यक्ति का मृत्यु भोज कराना क्या कहलाता है? ओसर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सागड़ी प्रथा का जो दूसरा नाम क्या है दोस्तों? बंधुआ मजदूर प्रथा है। सागड़ी प्रथा में क्या होता है दोस्तों? सागड़ी प्रथा में पहले क्या होता था कि कर्जा लिए किसान जब कर्जा ले लेते तो कर्जा जब सामंतों को नहीं दे पाते थे तो जब तक वहाँ पर सामंतों के घर में काम करते थे जब तक कि उनका जो है उनका जो कर्जा बराबर नहीं यानी कर्जे का जो पैसा नहीं चुका दिया जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान कौन सा लोक देवता? राजस्थान जो लोक देवता है कौन सा लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों? तो लोक देवता की श्रेणी में कौन सा नहीं आता दोस्तों? गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते। तो लोक देवता की बात करें दोस्तों, राजस्थान में पंचपीरों के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? गोरा। इसकी जो ट्रिक है दोस्तों क्या है? गोरा पा हमें दे दो, इसकी ट्रिक है। तो गो से क्या बनेगा दोस्तों? गो से आएगा अपना गोगा जी, गो से गोगा जी। र से आएगा अपना रामदेव जी और प से आएगा अपना पाबू जी। कौन? प से आएगा ना पाबू जी। और ह से आएंगे कौन से? हड़बू जी। म से आएंगे मियाजी मांगलिया जी। तो कितने होगा दोस्तों? ये हो गए 5, यानी 5 लोक देवता अपने राजस्थान में माने जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक तो माने जाते हैं अपने गोगा जी। कौन से? गोगा जी। गोगा जी के बाद जाते हैं रामदेव जी दोस्तों। रामदेव जी के बाद जाते हैं अपने पाबू जी। पाबू जी के बाद आते हैं मियाजी मांगले हड़बू जी। कौन से दोस्तों? हड़बू जी। हड़बू जी के बाद आते हैं कौन से? हड़बू जी की तो बात है दोस्तों अपने मियाजी मांगलिया जी। मियाजी मांगलिया जी आते हैं। तो राजस्थान के लोक देवता कौन कौन से दोस्तों? ये अपने राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। पंचपीरों में इनको शामिल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, खोद दरिबा प्रसिद्ध यानी खोद दरिबा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? खोद दरिबा जो जाना जाता है तांबे के लिए, यानी तांबा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर देखने को मिलता है? खोद दरिबा में देखने को मिलता है। पटवा की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटवा की हवेली दोस्तों स्थित है कौन से? राजस्थान के जैसलमेर जिले में इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है कौन सी दोस्तों? भील मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र का जो वल्लभ संप्रदाय दोस्तों उसका जो प्रमुख केंद्र नाथद्वारा कहाँ पर है? ये राजसमंद जिले में। कौन से? राजसमंद जिला दोस्तों वहाँ पर इनका प्रमुख केंद्र है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है दोस्तों अजमेर में। अजमेर कहाँ पर? सलेमाबाद में। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्नोई अपना धर्म संस्थापक किसे माने जाते? तो जाम्बू जी को। जो विश्नोई धर्म संस्थापक के जो किसने स्थापना की थी? जाम्बू जी ने। कहाँ पर दोस्तों? जाम्बू जी ने इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुड़ा स्थान जहाँ पर
1734 में मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए कौन सा जिला में हुरड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था? ये कौन सा जिला था दोस्तों? भीलवाड़ा। कब किया गया था? 17 जुलाई 1734 को इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। इसका जो मूल कारण क्या था, मूल जो कारण था इसका, किस कारण को इसके आयोजित करने का, जो इसको आयोजित करने का कारण क्या था? मराठाओं की बढ़ता हुआ जो प्रभाव था वो राजस्थान में बढ़ता जा रहा था और उनके प्रभाव को रोकने के लिए हुरड़ा सम्मेलन बुलवाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में किस संयंत्र में सर्वाधिक तापी विद्युत उत्पन्न होता है? यानी तापी यानी होता है, किसमें होता है? कोटा थर्मल में सर्वाधिक तापी विद्युत उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, करणी माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो करणी माता का मंदिर है दोस्तों अपने कहाँ पर? करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? अपने बीकानेर जिले में। कहाँ पर? बीकानेर जिले पे। और बीकानेर को क्या कहा जाता है दोस्तों? बीकानेर को कहा जाता है अपना क्या, इसको बीकानेर को कहा जाता है ऊँट का घर। क्या कहा जाता है? ऊँट का घर इसे कहा जाता है, ऊँट का घर। यानी यहाँ पर सर्वाधिक ऊँट देखने को मिलती है, इस कारण यहाँ पर ऊँट का घर इनको बीकानेर जिले को कहा जाता है। करणी माता की बात करें दोस्तों, तो करणी जो माता है, करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर? देशनोक में बना हुआ है। देशनोक कहाँ पर है दोस्तों? तो देशनोक बीकानेर में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो करणी माता के जो मंदिर में जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं दोस्तों, जो चूहे जो यहाँ पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? काबा। क्या कहा जाता है दोस्तों? सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वीराज चौहान का जो मित्र था वो कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान का जो मित्र था चंद्रवरदाई था। इसने जो ग्रंथ लिखा था, कौन सा लिखा था दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा था दोस्तों? पृथ्वीराज रासो इसने ग्रंथ लिखा था। ये कौन था दोस्तों? चंद्रवरदाई। किसका? ये पृथ्वीराज चौहान का मंत्री और क्या था दोस्तों? मित्र भी था। अगले क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे? तो संगीत पर ग्रंथ किसने लिखे दोस्तों? महाराणा कुंभा ने लिखे थे, महाराणा कुंभा ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर जिले में क्या स्थित है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अजमेर जिले में। अगला क्वेश्चन है, होली पर्व से संबंधित नृत्य, यानी होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है, गैर नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। राजस्थानी लेखक विजयदान देता की कृति जिस पर पहली फिल्म का निर्माण हुआ, तो वो कौन थी दोस्तों? कौन थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होता? दुविधा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में कौन सी प्रथा मृत्यु भोज से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो मृत्यु भोज से संबंधित कौन सी नहीं है दोस्तों? जुआ जुई इसका संबंधित नहीं है मृत्यु भोज से। अगले क्वेश्चन की बात करें, बणी ठणी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? तो बणी ठणी जो चित्रशैली दोस्तों किस स्थान से, जो किशनगढ़ शैली दोस्तों, कौन सी? किशनगढ़ जो शैली है राजस्थान की उससे संबंधित है। बणी ठणी कौन सी दोस्तों? तो किशनगढ़ के जो राजा हुए थे कौन से? सामंत सिंह हुए थे। इनकी जो प्रेमिका थी उसी की याद में उन्होंने क्या बणी ठणी का चित्र बनवाया था। और इसी को जो राजस्थान की क्या कहा जाता है? मोनालिसा कहा जाता है। इस पेंटिंग को क्या कहा जाता है? राजस्थान की मोनालिसा इसे कहा जाता है। तो ये बणी ठणी क्या है दोस्तों? एक क्या है? चित्र शैली, यानी एक क्या है? पेंटिंग। क्या है दोस्तों? एक पेंटिंग है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे एवं वे उसे किस नाम से जानते थे? तो मेवाड़ के जो उपासक जो महाराणा थे दोस्तों किसकी उपासना करते थे? तो एकलिंग जी की। एकलिंग जी का जो मंदिर है दोस्तों कहाँ पर बना हुआ है? तो नागदा उदयपुर में बना हुआ है। कहाँ पर? नागदा जो अपना कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। वहाँ पर इसका जो मंदिर बना हुआ है, एकलिंग जी नाथ का जो मंदिर बना हुआ है, इसके मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो बप्पा जो रावल है, बप्पा रावल। किसने दोस्तों? बप्पा रावल जो है, इन्होंने जो इनका एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप, यानी साहित्य रूप कौन सा है? तो मारवाड़ी का जो साहित्य रूप है कौन सा दोस्तों? डिंगल। राजस्थान में कौन सा है जो साहित्यिक रूप में राजस्थान को कितने, जो राजस्थान की जो एक किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? पश्चिमी क्षेत्र। जो पश्चिम का जो क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पर ये बोली जाती है। उसकी बात करें, और डिंगल जो पिंगल है दोस्तों, पिंगल जो साहित्यिक हैं
वो किस में होता है, ये पूर्वी जो राजस्थान है उसमें प्रयोग किया जाता है। यह थे आपके कुछ BST से रिलेटेड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।